हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सांपों के बारे में कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। पूरी दुनिया में सांपों की 2500 से 3000 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से भारत में सांपों की लगभग 270 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से लगभग 50 प्रजातियों में ही जहरीले सांप होते हैं। इनमें से भी लगभग 15 प्रजातियां ही ऐसी होती है जो बहुत अधिक जहरीली होती है और इनके काटने से मृत्यु भी हो सकती है। सांप लंबे शरीर वाले विशेष जानवर होते हैं। उनके पैर नहीं होते, उनके कान या पलकें नहीं होती। इसका मतलब है कि वे पलकें नहीं झपकाते और उन्हें अपनी आंखें पूरी तरह से खुली रखकर सोना पड़ता है। पलकों के बजाय उनकी आंखों पर एक पतली झिल्ली लगी होती है जो उनकी सुरक्षा करती है। इस झिल्ली को ब्रील कहा जाता है। सांप कोई भी बहरे नहीं होते। उनके सुनने की क्षमता सीमित होती है क्योंकि उनके बाहरी कान नहीं होते और न ही मध्य कान होते हैं। बस एक छोटी सी हड्डी होती है जो उनके जबड़े की हड्डी को भीतरी कान की नली से जोड़ती है। सांप हवा के माध्यम से आने वाले ध्वनि तरंगों को नहीं सुन सकते। वो धरती के माध्यम से आने वाले कंपन को महसूस कर सकते हैं। सांप के जबड़े में एक छोटी सी हड्डी होती है जिसे सर्पिल कहा जाता है। ये हड्डी धरती के कंपन को सांप के मस्तिष्क तक पहुंचाती है। सांप केवल 200 से 300 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकते हैं। सांप को सुनाई देता है, सिर्फ उनके सुनने की क्षमता बाकी शारीरिक इंद्रियों से कम होती है। पहले ध्वनि भूमि द्वारा त्वचा ग्रहण करती है और फिर धमनियों द्वारा मस्तिष्क के पास की हड्डी तक पहुंचती है। कई लोगों में यह गलत धारणा फैली हुई है कि सांप पूरी तरह से अंधे होते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत धारणा है। सांपों की नज़र बहुत कमज़ोर होती है। यही वजह है कि वो अपने आसपास की चीज़ों को समझने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालते रहते हैं, लेकिन इन जीवों के पास अपनी दृष्टि को बेहतर बनाने का एक तरीका हो सकता है। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि जब सांप को खतरा महसूस होता है तो वह अपनी आँखों में रक्त प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं ताकि उनकी दृष्टि में बाधा ना आए। सांपों की नींद को लेकर भी सभी के मन में काफ़ी सवाल है कि सांप सोते हैं या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सांपों को भी नींद आती है। अजगर जैसे सांपों की नींद का समय प्रतिदिन 18 घंटे का होता है। जानकारी के मुताबिक सांप नींद के मामले में इंसानों से बहुत आगे होते हैं। सामान्य तौर पर सांप एक दिन में यानी 24 घंटे में 16 घंटे सोते हैं। धरती पर सांपों को दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक माना गया है। ऐसे में इंसानों के मन में सांपों को लेकर तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं, जैसे कि सांप को बार बार छेड़े जाने पर क्या सांप काट लेते हैं। तो हाँ, जब तक आप सांप को नहीं छेड़ोगे तो सांप भी आपको नहीं छेड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप सांप को छेड़ते हैं, चाहे जाने अनजाने में ही क्यों न हो, सांप आपको छोड़ेगा नहीं, वो काटेगा ज़रूर। इसी तरह से सांपों की उम्र को लेकर भी कई सारे सवाल इंसानों के मन में आते हैं। क्या सचमुच फिल्मों में जैसे दिखाते हैं कि 100 साल के बाद सांप इच्छाधारी बन जाते हैं? क्या सचमुच सांप 100 साल तक जिंदा रहते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सांपों की औसतन उम्र 20 से 25 साल की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक होती है। अजगर की उम्र सर्वाधिक लगभग 40 साल तक हो सकती है। अलग अलग सांपों की उम्र भी अलग अलग होती है। जंगलों में रहने वाले सांपों की तुलना में चिड़ियाघर या फिर
अन्य तरीके से कैद में जीवन व्यतीत करने वाले सांपों की उम्र ज़्यादा होती है, लेकिन कोई भी सांप 1000 साल तक या 100 साल तक जीवित नहीं रहते। साइंस के हिसाब से इच्छाधारी नाग नागिन यह सिर्फ काल्पनिक बातें हैं। नागमणि जैसी कोई भी शक्ति सांपों के पास नहीं होती। इस दुनिया में इंसान या सांप एक दूसरे का रूप नहीं ले सकते, तो इच्छाधारी सांप होना यह एक काल्पनिक बात है। वैज्ञानिकों का कहना है कि न तो नागमणि होती है और न ही सांपों के पास कोई ऐसा रत्न होता है जिसमें अलौकिक शक्तियाँ होती है। यह सिर्फ एक मिथक है। ऐसी किसी भी काल्पनिक कहानियों पर विश्वास न करें। सच्ची जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल पर वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। ऐसी और भी दिलचस्प जानकारी के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।